भगवान का चमत्कार। एक छोटे से आश्रम में एक दल का सदस्य रहता था। उनका नाम नाथू था और उनकी पत्नी का नाम माया था। ये कहानी राजस्थान की है। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी भगवान के चमत्कार की है, लेकिन नाम काल्पनिक है। ये सभी पात्र काल्पनिक हैं। इस कहानी को मैंने अपने तरीके से समझने की कोशिश की है। नत्थू बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह रोजाना ऑटोग्राफिक्स लोगों और लोगों को उनके घर तक पहुंचाती है। उनका व्यवहार एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े लेकर सभी की बातें बहुत ही अच्छी थी। अपने व्यवहार के कारण लोग उसे अनैतिक लग गए थे। रात के 1 बजे भी किसी को जरूरी काम से बाहर जाना होता है तो वह दोपहर 1 बजे भी उठ जाती है। किसी भी व्यक्ति को मना करने की उसकी आदत नहीं थी। महिलाएं रात के समय भी उस ऑटो ड्राइवर की ऑटो में बिना आर्सेनेट के बैठ गई थी। वह इतना नेक दिल इंसान था कि गांव के सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। उसकी 3 बेटियां थीं, अविश्वासी, विद्वान और तनु। वह सारी पढ़ाई कर रही थी। एक बड़ी बेटी तो पढ़ाई कर चुकी थी। उन्होंने अपनी बेटी को 12वीं कक्षा तक पढ़ाया था। बाकी दोनों बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही थीं। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय कर दी थी। भगवान का दया उसके पास गुजराते लायक काफी था। ऑटो चालक दल ने अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में तय कर दी थी। उनके मछुआरों की शादी की तारीख निश्चित कर दी गई थी। ऑटो चालक दल ने रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के इरादे तय किए। उन्होंने अपनी बेटी की मंजिलें और शादी का सारा सामान खरीदा था। वह अपनी बेटी की शादी का इंतजार कर रही थी। वह एक दिन भगवान के मंदिर में पूजा करने गया था। उसने मंदिर में पूजा कर दर्शन किया कि हे भगवान, मेरी बेटी की शादी जल्दी होने वाली है। अपनी बेटी की शादी के सामान में मुझे कभी कोई कमी नहीं आई। आपकी दवा से सब कुछ ठीक चल रहा है। सारा सामान भी आ गया है। खाने का सारा सामान भी चुका दिया गया है। शादी के 2-3 दिन रह गए थे। अपनी बेटी के पास जाकर बोला, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बल्कि वास्तव में गहराई से भी नींव रखी है। दोनों पक्षों के हाथ भी पीले करने हैं। एक अच्छे परिवार में इज्जत हाथ दे रहा हूँ। लड़का अच्छी नौकरी करता है, वहाँ पर कोई भी कमी नहीं रहेगी। बेटा, लड़की तो पराया धन होता है, उसे तो एक दिन मुस्लिम जाना ही है। बेटा निराश ना हो, आज मैं हथियार एक शिक्षा दे रहा हूँ। अपने मुसलमानों में बड़ों का सम्मान करना, अपने सास की खूब सेवा करना। मैं ये सीख रहा हूँ। बड़ों की आज्ञा का पालन करना। अपने सास ससुर को ही अपने माता पिता ससुर कहते हैं। 12वीं तक की शिक्षा दी है और साड़ी भी सिखा दी है। अगर हथियार नौकरी करना चाहे तो करना, वरना नहीं। हमारे मन का लाइसेंस रखना बेटा। लड़की मुस्लिम में अपने सद्गुणों से सभी को अपना प्लॉट बनाना है। सास ससुर को पिता माता पिता के साथ रहना है। मेरी इज्जत का सम्मान करना। अपनी बेटी को तस्वीरें लगी थी। समझते समझते उसकी आंखों में फूल आ गए थे। घर में शादी का माहौल था। घर में रिश्तेदारों का तांता लग गया था। दिन को सभी लोग आ गए थे। किसी को क्या पता था कि हो तो कोई और ही गेम खेल रही थी। शायद वह अपनी परीक्षा ले रही थी। शादी के सिर्फ 3 दिन बचे थे। रात को ऑटो चालक दल के घर में भीषण आग लग गई। सभी लोग सो रहे थे। रात को उनका सारा घर आग की लपटों की चपेट में था। उनके घर की छोटी बेटी के लिए पानी पीने की चाहत। उसने चारों तरफ स्मोक ही स्मोक देखा था। वह दौड़कर अपने माता पिता को जगाया। 3 लड़कियां चिल्लाने लगी, आग आग, कोई हमें बचाए। बड़ी मुश्किल से क्रू ने पिछले बालकनी से अंतिम छोर तक बालकनी से आरोहण की कोशिश की। घर के सभी सदस्य बाल, लेकिन घर का सारा सामान आग के लैपटॉप में खाक हो गया था। शादी का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया था। सिद्धांत भी हो गया था। दोनों पार्टियां भी चक्कर लगाती गिर गईं। मसाफ को थोड़ा सा चोर था। लोगों ने उन सबको बाहर से बड़ी मुश्किल में डाल दिया। थोड़ी देर पहले जहां खुशियां छा रही थी, वहां का नजारा भी नहीं देखा जा सका। जो भी देखता है उसकी आंखों से तूफानी चट्टानें। आखिरकार अब क्या चाहेंगे? बिना शादी के ही बेटी रहेगी। दुल्हा तो अब वह ब्याहने से रह रहा है। कुछ लोग तरह तरह की बातें करते हैं। प्रतिपक्षी मुखौटे की बातें। कसैली दौड़ी दौड़ वाले अपने पिता के पास बोली वाले, पापा आप निराश न हो। आपने मेरी शादी के लिए इतनी मेहनत की थी कि पापा आप जरा भी चिंता मत करो। मेरी किस्मत में यही लिखा था। आप निराश न हो। मुश्किल की इस घड़ी में हमें ड्रॉ नहीं पड़ना है। मैं आपका बेटा नहीं हूँ तो क्या हुआ? आपके बच्चों की तरह हमारी सालगिरह में कोई कमी नहीं है। हम 3 साल की सालगिरह को उसने सब कुछ दिया जो आपसे बन गया।
तब तक दोनों स्टूडियो और तनु भी उठ गए थे। वह भी अपने पापा के पास दुकान पर खड़ी हो गई। पापा, हम सब आपकी ताकत हैं। हम तेरे बेटियां नहीं बेटे हैं। आज से हम भी आपके साथ कमाएंगे, विश्वासपूर्वक बोली। पापा, अगर वह लड़का है जिसने मुझे शादी के लिए चुना है तो मुझे सच्चा प्यार करना होगा, तो ये सब देखकर भी शादी के लिए इनकार नहीं करेगा। मैंने भी उससे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। आप जरा भी चिंता मत करो। उन तीन ने मिलकर अपने पापा को उठाया। विभिन्न के सारे लोग एकत्रित हो गए थे। सब कुछ में वह कह रहा था कि मुस्लिम लोगों को क्या कहा जाएगा, जो भी शोक व्यक्त करके चला जाता है। नाथू के घर के पास लोगों का तांता लगा हुआ था। सभी देखने लगे कि तुम तो नेकी कहकर कमाते थे। नथु बोला, शायद भगवान की भी यही मल्लाह होगी। उनकी पत्नी माया आकर बोली, बड़े के भगवान का नाम फिराते हो, ये सब कुछ दिया आपके भगवान ने। भगवान का नाम लेकर भी आपके भगवान ने आपको ये सीला दिया। इस घर में भगवान का नाम कभी मत लेना। उसने बोला, भाग्यवान, ये तो नियति का खेल है, भगवान को क्यों कोसती हो। बेटी ने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को पकड़ा। किसी ने प्रशंसा खबर कर दी। अगले दिन समाचार पत्र में आया कि नथु राम का घर जलकर स्वाहा हो गया। दूसरे दिन जब लोगों ने देखा कि ऑटो चालक नथु का घर आग के लैपटॉप में जलकर पल भर में नष्ट हो गया था। उनकी बेटी की शादी को कुछ ही दिन रह गए थे। आखिरकार अपनी बेटी की शादी कैसे करेगी। जिस किसी ने भी सुना वह बिना न रह सके। ये भी लोग जानते हैं क्या थे सबके सब, ना जाने क्या क्या। उसका घर उपहारों से भर गया। कोई आभूषण लाया, कोई कपड़े, कोई राशन, कोई रुपए। जिन सभी नेताओं ने सुना, सभी ने नाथूराम की सहायता की। वह था ही इतना नेक इंसान। उसकी बेटी की शादी में कोई शिष्टाचार क्यों नहीं दिखता। शाम तक उनके घर में ना जाने वाले राशन कार्ड धारक थे। जब तीनों बेटियों ने अपने पापा को सारे रुपए थमा दिए, उन सबको तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जहां पर सब कुछ नष्ट हो गया था, वहां उनके पास इतनी साख इकट्ठी हो गई थी कि वह अपनी बेटी की शादी आसानी से कर सकते थे। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उन्होंने बड़ी धूमधाम से मंदिर में अपनी बेटी की शादी की। लोग अपने में कह रहे थे कि इस नेक दिल इंसान की मदद भगवान क्यों नहीं करते। आज तो भगवान के चमत्कार पर सभी को विश्वास हो गया। भगवान जो करता है वही अच्छा करता है। नाथूराम की पत्नी आकर बोली, मुझे माफ कर देना। मसाले में भगवान के लिए ना जाने क्या क्या अपशब्द कहा गया। तीन लड़कियां मुस्कुराहट कर अपनी माँ को देख रही थी। थोड़ी देर पहले जहाँ रुदन था वहीं पर सभी के ठिठुरन पर खुशियाँ झलक रही थी। भगवान की माया प्रबल है। वह इंसान की कड़ी से कड़ी परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ता। नाथूराम और उसकी बेटी ने मुसीबत की घड़ी में मिलकर एक दूसरे का साथ दिया। अपने पर्यटकों को डगमगने नहीं दिया। उसकी बेटी ने एक बेटे की तरह अपने पिता के विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाई। भगवान ने रातों रात छप्पर पर्वत कर उसकी सहायता की। वह बोले थे, 3 रेलवे वाले जिनसे मैं तुम्हारी शादी भी आसानी से कर सकती हूँ। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।